जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब। आज सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का जय भीम, नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि। आज 14 अप्रैल है। आज हमारे देश के महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है। ये वही बाबा साहब अंबेडकर जो कि आज ही के दिन 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के मुहू नामक स्थान पर एक महार परिवार में हुआ था। वह महार परिवार जिसे उस जमाने में शूद्र कहा जाता था। शूद्र वह होता था जो बिल्कुल अछूत कहा जाता था। अछूतों की स्थिति उस समय मनुवादी व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था के अनुसार यह थी कि यह अछूत, यह शूद्र यानी यह इंसान धरती के जिस रास्ते पे चलता था वह रास्ता भी अछूत हो जाया करता था। उस रास्ते को भी लोग शुद्धिकरण किया करते थे। ये कुएं से अगर कोई पानी ले ले तो कुआं भी अछूत हो जाया करता था। कुएं की भी शुद्धिकरण होती थी। मंदिर की सीढ़ियों से अगर गुजर जाए तो मंदिर की सीढ़ियां भी अशुद्ध हो जाया करती थी। मंदिर की सीढ़ियों का भी शुद्धिकरण होता था। इन सब की स्थिति अगर देखनी हो तो मैं ये कहूंगा कि उस जमाने में यह धरती माँ जो इंसान पैदा होता था उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं करती थी। लेकिन यहाँ मनुवादी व्यवस्था और सामंतवादी जो विचारधारा के लोग थे, ये अपने ही इस माँ धरती पर पैदा होने वाले शूद्र समाज के लोगों को रास्ता चलते समय कि कहीं उसका पैर अगर रास्ते पे पड़ जाए तो रास्ता अशुद्ध हो जाएगा, और उस रास्ते पे अगर ये सामंतवादी व्यवस्था के लोग, मनुवादी व्यवस्था के लोग अगर पैर रखेंगे तो उनका कहीं पैर अशुद्ध न हो जाए, उसके लिए इस इंसान के कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था। एक पहचान हो जाती थी कि ये झाड़ू वाला आदमी जो जा रहा है, जिसके कमर में झाड़ू बंधी हुई है, यह एक अछूत जा रहा है। गले में हाड़ी बांध दिया जाता था कि अगर इसका थूक कहीं अगर रास्ते में पड़ जाएगा तो रास्ता पूरी तरीके से अछूत हो जाएगा और ये रास्ते पर हम कैसे चलेंगे, तो उसके लिए उसके गले में हाड़ी बांध दी जाती थी। और गले में जिसके हाड़ी बांध दी जाती हो और कमर में झाड़ू बांध दिया जाता हो तो उसकी पहचान कैसे होगी कि वह व्यक्ति ही आत्मग्लानि से मर जाएगा। कि कितना बड़ी आत्मग्लानि होगी कि जानवरों से भी बदतर उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, जानवरों से भी ज्यादा उसके साथ बदसलूकी की जा रही है। अंबेडकर जी के विचारधारा, अंबेडकर जी के विचार और अछूतों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हुआ है यह लोगों तक पहुंचेगा और लोग अपने इतिहास को जानेंगे। बाबा साहब अंबेडकर हमेशा कहा करते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानेगी वो कभी अपने भूगोल का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए अगर आपको अपना भूगोल का निर्माण करना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर भूगोल का निर्माण करना है तो आपको अपने इतिहास में जाना होगा, आपको अपना अतीत जानना होगा कि हमारा वास्तव में अतीत कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था और आज हम कहां हैं और किस स्थिति में हैं। तो उस जमाने में बाबा साहब का जन्म हुआ था और बाबा साहब अंबेडकर जिस जमाने में लोगों के कमर में झाड़ू बांधी जाती थी, गले में हाड़ी बांधा जाता था और 5 बजे शाम को गांव में घुसना उनका वर्जित हुआ करता था। उनको धन रखने का अधिकार नहीं था, उनको हवेली में रहने का अधिकार नहीं था। उस जमाने में बाबा साहब अंबेडकर 32 डिग्री हासिल करके ये दिखा दिया, ये सिद्ध कर दिया कि अगर आदमी के अंदर जज्बा हो तो किस तरीके से व्यक्ति कहां से कहां जा सकता है। धन्य है बाबा साहब अंबेडकर जी कि जिन्होंने देश की रहने वाली 95% आवाम को आजादी दिलाने का काम किया। देश की जो महिलाएं हुआ करती थी, 50% आबादी जो इस देश की महिलाओं की हुआ करती थी, जो सामंतवादी और मनवादी को जन्म देती थी और स्वयं वहां कुढ़ के मरती थी, कुंठित होती थी, उनके भी विचारों पे ताला लगता था और उनको भी ये सामंतवादी विचारधारा के लोग जो हुआ करते थे,
जब इनके घर की जो इनकी माँ होती थी, इनकी बहनें होती थी, इनकी पत्नियां होती थी, तो उनको भी सिर्फ पैर की जूती समझा जाता था। उनको भी कोई हक और अधिकार नहीं था। वो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती थी, वो पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती थी। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने कि ये सामंतवादी विचारधारा के घरों में रहने वाली महिलाओं को भी आजादी देने का काम किया। और आज यही लोग क्या करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा के लोगों को गाली देने का काम करते हैं, उनका दमन करने का काम करते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि लोग इस समय पूरी तरीके से जाग चुके हैं, लोगों को अपने हक और अधिकार का पता चल चुका है। आज स्थिति यह है कि ये गोडसे को जिंदाबाद कहने वाले लोग, गोडसे को अपना आदर्श मानने वाले लोग गांधी को भी माला पहनाने से नहीं चूकते हैं। आज स्थिति यह है कि अंबेडकर की विचारधारा को, अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले लोग, अंबेडकर को हमेशा जलील करने वाले लोग, आज स्थिति यह है कि अंबेडकर के दिए गए हक और अधिकार के द्वारा जो आपका वोट है, उस वोट को पाने के लिए ये अंबेडकर की मूर्तियां रात में तोड़ते हैं, लेकिन दिन में आपके सामने ये अंबेडकर को माला पहनाते हैं और अंबेडकर को भी धन्य है कहने का काम करते हैं। क्योंकि स्थिति यह है कि आज आपको अपने इतिहास को जानने की जरूरत है, आज शिक्षा को प्राप्त करने की जरूरत है कि धन्य है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की उस जमाने में जब वे विद्यालय जाया करते थे, तो उस जमाने में इनके लिए अलग घड़ा रखा जाता था, अछूत कहे जाते थे, इनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था और ये बाहर बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे। लेकिन सोचिए कि आज का दलित समुदाय, आज का शूद्र समुदाय अपने बच्चों को पढ़ाने में नाकाम है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने में ध्यान नहीं देता। ये सिर्फ रात में ज्ञान मंदिर पे जाएगा, 60 रुपए दे करके एक पौवा खरीदेगा और नशे में होकर के अपने घर चला आएगा। अंबेडकर की बात तो करेगा, ये अंबेडकर को तो मानता है, लेकिन कभी अंबेडकर की नहीं मानता है कि अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा इसे वही दहाड़ेगा। और स्थिति यह है कि आजादी के मात्र 3 दशक में ही ये जब शिक्षा का जो असर हुआ, शिक्षा के असर से इस देश के अंदर ऐसे नेता पैदा हुए, वो चाहे मान्यवर कांसीराम रहे हों, चाहे मुलायम सिंह रहे हों, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे देवीलाल रहे हों, चाहे लालू यादव रहे हों, चाहे मुलायम सिंह रहे हों, यानी कि कोई भी रहा हो, जिस तरीके से नेता पैदा होना शुरू हुए, लोगों को लगा कि यह शिक्षा जो है, वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर जी कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो उन्होंने शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया। आज स्थिति यह है कि शिक्षा का पूरी तरीके से प्राइवेटीकरण करके पूरी शिक्षा को धाराशायी कर दिया गया। उसके बाद आज लोग सवाल खड़ा करते हैं कि अंबेडकर जी ने आप लोगों को जो आरक्षण दिया था, ये आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण जो है 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा, 15 साल के बाद खत्म हो जाएगा, 20 साल के बाद खत्म हो जाएगा। लोग ये कहते हैं कि आरक्षण जो है ये बैसाखी है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो आरक्षण को अभिशाप बताते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये हजारों हजार साल ये शूद्र समाज के लोगों के कमर में जब झाड़ू बांधी गई थी, हजारों साल तक उनके गले में जब हाड़ी बांधी गई थी, तो उस समय आप लोग कहां थे? उस समय उनकी क्या स्थिति हुई होगी? सोचिए कि वो कहां चले हो गए होंगे, कितने पीछे चले हो गए होंगे। 5000 साल अगर किसी समाज को अगर दबा दिया जाए तो वो कितना आगे जाएगा? क्या कभी आपकी बराबरी कर पाएगा? आरक्षण की स्थिति यह है कि आज पूरी तरीके से आरक्षण खत्म हो चुका है, कहीं भी आरक्षण बचा नहीं है। आरक्षण को पूरी तरीके से धाराशायी कर दिया। आरक्षण मांगने वाले लोग आज राशन की दुकानों पर 5 किलो चावल मांगने के लिए लाइन लगा करके खड़े कर दिए गए हैं और खड़े हैं। यही चाहते थे ये व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था लागू करने वाले लोग यही चाहते थे कि लोग नौकरी न मांगे,
लोग आईएएस न बने, लोग पीसीएस न बने, लोग डॉक्टर न बने, लोग 5 किलो राशन के लिए लाइनों में लग जाएं। और आज वही स्थिति है कि लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग गए हैं। आज सत्ता और सरकार जब बनानी होती है तो लोगों को हिंदू बना दिया जाता है। सोचिए कि हजारों साल पहले भी आप हिंदू हुआ करते थे और हिंदू व्यवस्था के मुताबिक ये एससी और एसटी और ओबीसी माइनॉरिटी के लोग शूद्र हुआ करते थे। और शूद्रों की स्थिति ये हुआ करती थी कि इनके कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी हुआ करती थी। आज भी आपको हिंदू बनाया जाता है सिर्फ मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने के लिए कि आप मंदिर में आइए, चढ़ावा चढ़ाइए। और मंदिर में जब चढ़ावा आप चढ़ाने के लिए हिंदू हैं, मंदिर का चढ़ावा आपको नहीं मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर के नाम पर कितने एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बन के कुर्बान हुए। रथ यात्रा आगे आगे चलता गया और पीछे पीछे खून की नदियां बहती गईं, सड़कें लुहलुहान होती गईं, गांव लुहलुहान होते गए। लेकिन आज जब मंदिर राम मंदिर बना, राम मंदिर का ट्रस्ट बना, तो उस ट्रस्ट का जो धन इकट्ठा होगा वो उसका मालिक कौन है यह आप लोग पता लगा लीजिए। उसमें न दलितों को हिस्सा मिला है और न ओबीसी को हिस्सा मिला है। आप 5000 साल पहले भी शूद्र थे और आज भी आप शूद्र हैं। शायद अगर आप उस ट्रस्ट में शामिल हो जाते तो वो ट्रस्ट कहीं अछूत न हो जाए, इसलिए आपको ट्रस्ट में नहीं रखा गया। आज स्थिति यह है कि आपको बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे चलना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको संघर्ष करना होगा कि आपके बच्चे शिक्षित हो जाएं। मैं ये कहूंगा कि आप एक टाइम खाना मत खाइए, आप एक कपड़े पर अपना जीवन गुजार लीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने से मत चूकिए, क्योंकि आपका बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ लोग कभी समाज का विकास नहीं कर सकते, अनपढ़ लोग कभी अपना विकास नहीं कर सकते, अनपढ़ लोग कभी देश का विकास नहीं कर सकते। स्थिति यह है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यह बात मैं नहीं कहता हूं, ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहा करते थे। आज 50% आवाम की जो महिलाएं हैं वो चाहे सामंतवादी घराने की हो और चाहे मनुवादी विचारधारा के लोगों को मानने वाले के घरानों की होंगी, ये महिलाएं भी अंगूठा छाप होती थी। इनको स्कूल जाने का हक नहीं था, इनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, इनको नौकरी करने का अधिकार नहीं था, इनको अपने विचारधारा पर चलने का अधिकार नहीं था। इनको भी जो है मानसिक गुलाम बना करके घरों में कैद करके रखा जाता था। ये सिर्फ पुरुषों की उपभोग की वस्तु समझी जाती थी। लेकिन ये देन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की कि जिन्होंने इन महिलाओं को भी हक और अधिकार दिलाने का काम किया। धन्य है ऐसे महापुरुष जो इस देश में जन्म लेकर के इस देश के लोगों को अच्छे रास्ते पर चलाने का काम किया। स्थिति यह है कि आप देख लीजिए कि आज गोडसे जिंदाबाद करने वाले लोग, अंबेडकर को गाली देने वाले लोग, मान्यवर कांसीराम को गाली देने वाले लोग आज आपकी वोट पाने के लिए रात में तो ये कांसीराम की और अंबेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, लेकिन दिन में उन्हें मूर्तियों पर माला चढ़ाने का काम करते हैं। यह है आपकी ताकत, यह है विचारधारा की ताकत, यह है बाबा साहब अंबेडकर की विचारों की ताकत कि ये रात में तो मूर्ति तोड़ते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है कि दिन में ये माला पहनाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको हक और अधिकार दे दिया है कि आपके वोट से ही राजा पैदा होगा और न कि रानी के पेट से राजा पैदा होगा। लेकिन दुख होता है, इस बात का दुख होता है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए जिन्होंने स्वयं को कुर्बान कर दिया। जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान लिख करके, संविधान लागू करके जब वहां से निकल रहे थे तो आचार्य कृपलानी ने बोला था उस समय कि बाबा साहब आज आप बहुत खुश दिख रहे हो, ऐसा लगता है कि आप जो है
कुछ पा गए हैं। उन्होंने कहा पाने की बात तो छोड़िए, हमने ऐसी चीज लोगों को दे दिया है कि लोगों को राजा बनने के लिए, इस संविधान में आने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। उनको हमने वोट की ताकत दिया है, वो सत्ता में आएंगे और राजा बनेंगे, देश पर राज करेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि आचार्य कृपलानी हंसे उस समय। उन्होंने कहा कि बाबा साहब, आप जो यह अधिकार देके जा रहे हैं 100 साल तक, इनकी वोटों को खरीद करके हम सत्ता में जाएंगे। और आज वही हो रहा है, आज वही हो रहा है। कभी आपको किसान सम्मान निधि के नाम पर आपकी वोट खरीदी जाती है, कभी आपको पेंशन के नाम पर वोट खरीदी जाती है, कभी आपको 5 किलो राशन के नाम पर आपकी वोट खरीदी जाती है, और आप खुश होकर के वह काम कर रहे हैं। मैं धन्य है बाबा साहब अंबेडकर, उनको फिर एक बार नमन करता हूं। जय भीम, जय अंबेडकर, जय संविधान।